जुड़ चुके हैं। अरमान, पहले तो बताइए कौन कौन सी कंपनियों ने कल अपने क्वार्टरली नंबर्स जारी किए, कैसे रहे? बिल्कुल, कई सारी कंपनीज के नतीजे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें टाइटन की, तो स्टडी क्वार्टर रहा है, इन लाइन नंबर्स रहे हैं। आय में आपको लगभग 33% के आसपास की बढ़ोतरी है। वहीं पर आप मार्जिन देखें, मार्जिन 11% पर फ्लैट हैं, जो अगर पिछली बार भी जो थे 11 मार्जिन, और अनुमान भी हमारा जो था वो 11% का ही था। और मुनाफे में अगर आप देखें तो मुनाफे में भी लगभग 491 करोड़ से बढ़कर लगभग 730 करोड़ के आसपास, 34 करोड़ के आसपास मुनाफा आता हुआ देखा है, जो कि हमारा अनुमान 713 करोड़ के आसपास का था। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें कोर एडजस्टेड ज्वेलरी मार्जिन की, वहां पर आपको दिखेगा कि वहां पर आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखा है, जो हमारा अनुमान है उससे थोड़े बेहतर आते हुए दिखे हैं। एबीबी इंडिया, यहां पर ओवरऑल नतीजे आपको बढ़िया दिख रहे हैं। रिपोर्टेड प्रॉफिट में आपको थोड़ी गिरावट दिख रही है, क्योंकि उसका रीजन पिछली बार अगर आप देखें तो एक्सेप्शनल गेन था। उसके अलावा अगर आप देखें तो नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 23% का उछाल है। मार्जिन जो है 9.5% से बढ़कर 11.8% पर आए हैं। और अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो 198 करोड़ से बढ़कर 328 करोड़ के आसपास जो है वहां पर आता हुआ दिखा है। चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस, नतीजे यहां पर भी बढ़िया दिख रहे हैं। आपको मुनाफे में तो लगभग 24% का उछाल है सही। जीएनपीए में और एनएनपीए में, दोनों में आपको अगर आप दिखेगा तो वहां पे आपको सुधार दिख रहा है। एनएनपीए 3.76% से कम होकर 3.1% पर आते हुए दिखे हैं। और रिटर्न ऑन एसेट्स में भी आपको अच्छा खासा इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 3.8% से बढ़कर 4.4% पर आते हुए दिखे हैं। पेट्रोनेट एलएनजी, अगर आप नतीजे कमजोर दिख रहे हैं, जो हमारा अनुमान था उसके मुताबिक भी कमजोर हैं। आय में लगभग 12% की बढ़ोतरी है। अगर मार्जिन्स की बात करें तो मार्जिन्स भी आपको कम होते हुए दिखे हैं, 10.6% से गिरकर 6.8% दिखे हैं, जो कि अनुमान से काफी कम आते हुए दिखे हैं। और कामकाजी मुनाफे में भी लगभग आपको 44% के आसपास की जो है गिरावट आती हुई दिखेगी। उसी के साथ साथ आप नतीजों में अगर बात करें टाटा केमिकल्स की, तो टाटा केमिकल्स मार्जिन्स जो अगर आप देखें इन लाइन आते हुए दिखे हैं। बाकी अगर दूसरे पैरामीटर्स पे बात करें तो नतीजे हमारे अनुमान से बेहतर हैं। आय में लगभग 27% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 19% से बढ़कर 21.9 लगभग 22% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको अच्छा खासा उछाल दिखेगा, लगभग 54% के आसपास का उछाल दिखेगा। सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिशन, ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो रेवेन्यू में आय में लगभग 36% की बढ़ोतरी है। मार्जिन जो है 24.3% से बढ़कर 27% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको दिखेगा लगभग 14% के आसपास की बढ़ोतरी है। बजाज कंज्यूमर केयर, नतीजे आपको ओवरऑल बढ़िया दिख रहे हैं। आय में लगभग 14% की बढ़ोतरी है। मार्जिन 15.9% से बढ़कर 16.7% पर आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको 13% का उछाल दिखेगा। और अंत में केस इंटरनेशनल पे अगर आप बात करें तो आय लगभग आपको दिखेगा 29% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन जो है वहां पर थोड़ी सी कटौती दिखी गई है, 5.9% से गिरकर 5.1% के आसपास आते हुए दिखे हैं। और मुनाफे में भी आपको गिरावट आती हुई दिखेगी, लगभग 36% के आसपास की वहां पर भी गिरावट है। ओके, चलिए ये नंबर्स तो हमने समझ लिए, जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं किस प्रकार के रहे हैं, तो यहाँ नजर रहने ही वाली है। अरमान, ये भी बता दीजिए आज के ट्रिगर्स और आज कौन कौन से नंबर्स हैं, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, निफ्टी में एचडीएफसी, हीरो मोटोकॉर्प, अडानी इंटरप्राइजेस के नतीजे आएंगे। एफएनओ में डाबर इंडिया, टाटा पावर, टीवीएस मोटर, आईडीएफसी, यूनाइटेड ब्रेवरीज जैसी कंपनियों के नतीजे आते हुए दिखेंगे। ब्लू स्टार बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर पर विचार किया जाएगा। गो फर्स्ट के मामले पर एनसीएलटी पे जो है सुनवाई होने वाली है। और बीएमएल लैंड एसेट जो कि आज ट्रांसफर हो जाएगा, जो आउट ऑफ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा वहां से ट्रेड टू ट्रेड से। एस्ट्रा माइक्रोवेव पर भी ध्यान रखिए, क्योंकि क्यूआईपी के जो इश्यू प्राइस तय करने के लिए जो बोर्ड बैठक है। इंडो स्टार कैपिटल फाइनेंस की अगर आप बात करें तो ओएफएस जो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज खुलता हुआ दिखेगा। और एक्स डेट है अपोलो माइक्रो सिस्टम में, जहां पे स्टॉक स्प्लिट है ₹10 to ₹1 का। अब आ जाते हैं खबरों पर सबसे पहले सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया पर ध्यान रखें, क्योंकि उन्होंने जो गो एयरलाइंस में एक्सपोजर पर सफाई दी कि ओवरऑल अगर आप एक्सपोजर देखें 31 मार्च तक तो वो लगभग 1990 करोड़ के आसपास का था। पर अगर आप आउटस्टैंडिंग देखेंगे तो वो 1305 करोड़ का था। इसी के साथ साथ ई टू व्हीलर कंपनीज पर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फेम टू स्कीम के तहत जो छूट मामले में जांच के जो है के बाद एक्शन आता हुआ दिखा है, जिसमें टीवीएस मोटर्स कंपनी, उनका ये संबोधित, उन्होंने मीडिया को ये संबोधित करते हुए कहा है कि जो ये रिपोर्ट्स आई है उस पर कंपनी की सफाई आई है। उन्होंने कहा है भारत सरकार के विजन के तहत में ध्यान रखते हुए जो भी कंपनी को पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ग्राहक को जिन्होंने फेम द्वारा, जिस स्कीम के द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक का भुगतान किया है, उन्हें कंपनी गुडविल बेनिफिट की स्कीम जो है ऑफर करेगी। जीआर इंफ्रा लगभग 740 करोड़ के इनके हाईवे प्रोजेक्ट के लिए L1 बीडर घोषित हुए हैं। एसजीएवन, यहां पर भी अगर बात करें तो इनको यहां पर भी एक प्रोजेक्ट मिला है। लगभग अगर आप प्रोजेक्ट का कॉस्ट देखें तो लगभग 1200 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और अंत में डाबर इंडिया पर बात करें तो सब्सिडरी डाबर नेपाल को आईबीएन के अतिरिक्त लगभग 608 करोड़ के निवेश को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। इन्वेस्टमेंट बोर्ड ऑफ नेपाल जो है उनसे जो है अतिरिक्त 608 करोड़ की निवेश की मंजूरी मिलती हुई दिखी। ऑलराइट, चलिए अरमान, धन्यवाद आपका, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने